थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू तृप्ता जी, वेलकम करने के लिए मेरा। सो मास्टर्स, सभी को मेरा आत्म प्रणाम, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू फॉर सो मच मास्टर्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो आज जब हम अपना ये सेशन शुरू कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जो मुझे अलग अलग से वो क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब हम रोजाना ध्यान करते हैं तो हीलिंग के बहुत तरह के तरीके होते हैं। हीलिंग जो है बहुत बहुत तरीके से होती है। अब हीलिंग अगर हम बोलेंगे तो फिजिकल हीलिंग रेकी के थ्रू भी की जाती है, योगा के थ्रू भी होती है, मेडिटेशन के थ्रू भी होती है, एस्ट्रल हीलिंग भी होती है। तो तरह तरह से ये हीलिंग होती है, जो कि अलग अलग लेवल पे हो सकती है। और अलग अलग लेवल पे होने के लिए भी कई बार उतनी ग्रुप ऊर्जा या हमारी खुद की ऊर्जा उतनी होनी चाहिए जिससे वो हीलिंग हो जाए। और दूसरा, हीलिंग जब हम बात करते हैं हीलिंग की, तो केवल बात इसकी भी नहीं है कि हमारी बॉडी में कितनी ऊर्जा भरी पड़ी है, वो तो एक अलग बात है। मगर बात ये भी है कि जब हम एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, एनर्जी हमें सत्य के दर्शन भी कराती है। तो वो हमारे ही खुद के सत्य के दर्शन जब हमको होते हैं तो हमें अपने ही जीवन की अच्छाई बुराई सब कुछ समझ में आती है। और जैसे जैसे हम अपने आप के साथ अवेयर होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर जो ये इनर वर्क है, जब ये भी करते हैं तो हम हील होते जाते हैं। तो एक तरह की ये भी हीलिंग होती है। और बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हर नाव में तो आप पैर पैर नहीं डाल सकते। एक ही आपकी एक ही नाव रहे, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, डजेंट मैटर, मगर आप उससे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप आराम से एक नदी के एक पार से दूसरे पार जा सके। तो आपकी जो नाव है, जो जीवन जीवन का ये जीवन की ये नदी है, ये बह रही है और आप इस छोर से दूसरे छोर जाना चाहते हैं। और उस पे जाने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस है, कई मुड़ाव आएंगे, कई बार बहाव तेज हो जाएगा, लाइफ का बहुत सारी चीजें होती है, राइट। बट हमारी नौका, अगर हम सोचेंगे कि चलो हमारे पास तो जो है लालच ज्यादा करने से कई लोग क्या करते हैं, दूसरी नाव में भी पाँव डालते हैं। तो जब आप दोनों पाँव में, दोनों पाँव अलग अलग और दोनों नाव में पाँव डालेंगे, तो आपका क्या हाल होगा और आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा। बताने का आशय ये है कि आप सबको समझना है, हम सबको समझना है, केवल आपको नहीं मुझे भी, कि हम हमारी जितनी बड़ी चादर है एक तो उसमें हम अपना करें। लेकिन मैं लिमिट करना नहीं चाहती आप सबको, क्योंकि हमारे सोच विचार, हमारे हर चीज के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं और साथ में वो सब चीजें पा सकते हैं जो हम सोच रहे हैं। कई बार हमारी सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि हम बहुत कुछ अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं या हमारे सोचने से ऐसा हो रहा है, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई जहां पे हम मैनिफेस्टेशन की बात करें। दूसरी हीलिंग की बात, तो हीलिंग भी बहुत तरह की होती है। लेकिन बहुत सारी चीजों को हील करने के लिए पहला काम जो होता है वो होता है फीलिंग का। फीलिंग, आप क्या फील करते हैं। अगर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं अभी, जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हम अपने अपनी जीवन को ध्यान में लाते हैं, देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने सोच समझ और महसूस करते हुए हमने उसको अपने जीवन में अ, ले आए हैं। कैसे? दुख के रूप में, तकलीफ के रूप में, डिजीज के रूप में। और इमोशनल बैगेजेस भी इतने सारे होते हैं हमारे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमको रियलाइज होता है कि, मेरे को खासकर ये रियलाइज हुआ, वही मैं आप सबको बता रही हूँ कि हम सब जो भी फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीजें हमारे शरीर में बीमारी बन के, दर्द बन के या रुकावटें बन के पैदा हो जाती है। तो हमने अपने अपने जीवन में कितने सारे बिलीफ सिस्टम पाल के रखे हैं, उसके एक्सरसाइज मैंने कई बार आप सबको बताया है। लाइक, हेट और बिलीफ क्या क्या है, ये आपको लिखना है। तो ये एक, वो भी हील करता है आपको। दूसरी चीज, आप अपने दूसरा तरीका का हीलिंग होता है जहां पे हम हर चीज महसूस करते हैं। किसी ने कुछ बोला नहीं और आपको लग गया,
किसी ने जैसे ही कुछ बोला, आपने उस चीज को अपने दिल से लगा लिया, और वो आपके दिल से तो लग गई, चलो बुरा लगा, अब वो दिमाग जो है बार बार सोच रहा है उसको। अब जितने बार वो सोचे उतने बार वो फील करे। तो अब आपकी आदत क्या हो गई है कि आप अगर हील्ड भी हैं, एक बात सोचिए, अगर आप हील्ड भी हैं, किसी ने अगर आप किसी जगह जा रहे हैं और वो इंसान वहां आ जाए जहां जिस इंसान ने आपको कुछ कहा था, या उसकी बात हो जाए, तो आपके शरीर से वो हॉर्मोन्स का स्राव होने लगता है, टेंशन मतलब कॉर्टिसोल का भी, और ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स का जो आपको परेशान करते हैं। तो वो सारे हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगते हैं, आपने आपने सोचा भी नहीं उसके बारे में, लेकिन देखने मात्र से ही अब आपको, या ऐसा बोले कि उसके बारे में किसी ने बोल दिया, बोलने मात्र से ही आप उसी इमोशन में चले गए वापस। तो आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपने फिर से उसी हॉर्मोन्स का स्राव करना शुरू कर दिया, उसी केमिकल का आपके शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो गया, और वो केमिकल बार बार जनरेट हो रहा है आपके शरीर में। कितने बार? बार बार। और जितने बार भी जनरेट हो रहा है, उतने बार आप उस इमोशन के थ्रू जा रहे हैं, और आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रहा है, बीपी बढ़ रहा है, और ये 10 तरह की और बीमारियों का घर हो रहा है आपका शरीर। तो ये जो हीलिंग की बात है जो मैं बताना चाह रही हूँ आज, मैंने जानबूझ के, मैं लिख रही थी, कल लिख सकती थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पता कल मास्टर्स क्या गाइड करते हैं क्या नहीं करते, आई डोंट नो। डेफिनेटली वो गाइड करते हैं, लेकिन किस बारे में बोलने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो बात आज हमारे सामने आ रही है वो यही है कि हील हम अपने आप को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या हम रेडी हैं अपने उन बिलीफ सिस्टम को हील करने के लिए? क्या हम रेडी हैं उन लाइक्स डिसलाइक्स को जानने के लिए, अवेयर होने के लिए, अपना इनर वर्क जानने करने के लिए? क्योंकि अगर जब तक कि हम अपना इनर वर्क नहीं करेंगे ना, ये सब चीजें चलती रहेंगी, हमें बार बार चलती रहेंगी, जब तक कि हम उसके लिए रेडी नहीं होंगे। तो इसलिए हम सबको याद रखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बार बार हम एक ही केमिकल जो है वो अपने शरीर में उसका स्राव कर रहे हैं। पास्ट के बारे में सोचते हैं, वो केमिकल स्राव होने लगता है। जैसे ही हमने कुछ सोचा अपने किसी भी, जैसे अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं और मे बी रूपा जी है सपोज फॉर एग्जाम्पल, या नवीन जी है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अचानक से किसी ने, मे बी हो सकता है कि नवीन जी ने मुझे कुछ बात बोल दी, ऐसी बात बोल दी कि मुझे बहुत बुरा लगा, और बुरा लगा, मैंने उसको दिल पे, वो इतना असर हुआ कि मैंने उसको दिल पे लगा ली अपनी बात। और जितने बार मैं दिन भर काम करूं आज, वो दिन भर वो बात मुझे बार बार परेशान करे। अब यहाँ पे मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा मन चिड़चिड़ाया हुआ है, गुस्सा आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब रूपा जी का फोन आता है और रूपा जी मुझे कुछ बोलती है, और मैंने रूपा जी को भी कुछ बोल दिया। क्यों? उस दुख के कारण, उस तकलीफ के कारण। वो मेरा नेचर नहीं है, लेकिन मैंने उनको बोल दिया। क्यों? क्योंकि मैं चिड़चिड़ाई हुई थी। मगर यही बात है कि जब हम ध्यान करते हैं, अब रूपा जी को भी बुरा लग गया, बात यह है, जो बात मैंने बोली रूपा जी को भी बुरा बुरा लग गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम सब ध्यान में जुड़े हुए हैं। अब ध्यान में हमें ये भी पता है कि जब हम अपने आप के साथ शांत बैठते हैं, तो ये सारे विचार हमारे मानस पटल पे फिर से अंकित होने लगते हैं। उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसकी इतनी हिम्मत, उसकी जुर्रत, और क्या क्या सोचते रहते हैं। ये मैं नहीं सोचती इस तरह से, बस मैं सोच रही हूँ कि लोग ऐसे सोचते हैं, जिनको विचार आते हैं वो काट ही नहीं पाते उन विचारों को। तो बेसिकली एक तरह की हीलिंग होती है जहां हम डिटैच होते हैं अपने आप के साथ, डिटैच होना शुरू होते हैं, दूसरी चीजों के साथ डिटैच होना शुरू होते हैं। कि किसी ने कुछ अगर हमको बोला है तो वो उसकी सोच समझ है, हमारी नहीं। हमें रिएक्ट नहीं करना है और रिस्पॉन्ड नहीं करना है। जो दो टूक बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ बहुत शॉर्ट शॉर्ट में। हमें दूसरों की जो कही हुई बातें हैं उसको उतना ही लेना है जितना जरूरी है। क्या वो इंसान हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है? क्या वो मेरे साथ कोई जी रहा है, चाहे वो रूपा जी हो चाहे नवीन जी हो या कोई और हो, राइट? कितना महत्वपूर्ण है उसका होना नहीं होना? और अगर उसने बोला भी है तो क्या मुझे उसको वापस जवाब देना जरूरी है, या उसके बारे में सोचना जरूरी है, या ये सोच के छोड़ देना चाहिए मुझे कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनकी सोच विचार है, और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हम सबको जानना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ।
और हमको ये भी फील होता है, समझ में आता है कि जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग हर तरह से होती है। सबसे पहले हमारे सोच विचार से होना शुरू हो जाती है। और जब सोच विचार की बात आती है तो सोच विचार में हम क्या करते हैं, हम जब अच्छी बातें, जैसे सब सब सॉरी, जब हम अगर कोई सोच विचार में अगर कोई बुरी बात अगर हम सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, किसी ने हमको कोई बात बोल दी, वो हमारे शरीर पे आके मतलब साइकोसोमैटिक रूप से हमें तकलीफ देती है, डिजीज के रूप में तकलीफ देती है, पेन के रूप में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नवीन जी ने मुझे कोई बात बोली, फॉर एग्जाम्पल यही जो चल रही थी बात अभी एग्जाम्पल से, नवीन जी ने कोई बात बोली और मुझे इतनी बुरी लग गई, अब मैं दिन भर उसके बारे में सोच रही हूँ। अब मैं बोल नहीं पाई, मेरे मन का जो था वो तो मैं बोल ही नहीं पाई, उन्होंने वो बोल के अलग हो गए। अब उन्होंने जो भी सोच के बोला होगा लेकिन वो बोल के अलग हो गए। अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, मैं उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाई। अब क्या हुआ, अब मुझे सर दर्द होने लगा। जिनको जैसी तकलीफ होती है, जिसका जैसा जैसा शरीर होता है, सपोज किसी को आ जाके उसको हाथ पांव में दर्द होता है, किसी को पीठ में दर्द होता है, किसी को सर में दर्द होता है, तो जिसकी जैसी वो होती है हैबिट, जिससे वो सबसे ज्यादा काम लेता है, वो शरीर का भाग सबसे ज्यादा परेशान होने लगता है। सर दर्द होने लगता है, पैर हाथ दर्द होने लगते हैं, कोई ऐसी चीज होने लगती है कि जहां हमको लगता है कि मतलब हमें ये समझ में भी नहीं आता है कि ये क्यों दर्द हो रहा है। बाद में रियलाइज होता है जब हम इमोशंस को पढ़ने जाते हैं, किसी ने ऐसी बात बोल दी थी इसलिए वो इमोशन आप घर करके बैठ गए, आज वो आप पैर पैर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग इस रूप में भी होती है कि डेली अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से हमको उन भावों को बाहर निकालना है, जिन भावों को हम लेकर बैठ गए हैं, जो हमारे थे ही नहीं कभी, जिनको हमने अपना दोस्त बना के बैठ गए हैं। आज तक हमने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में की और उन सारी चीजों को करते हुए हमने साइकोसोमैटिक इश्यूज पाल लिए, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो गई। चाहे फिर वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, चाहे वो बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो। तो शरीर का हर एक अंग हमसे कुछ कहता है, और हर एक अंग तब ज्यादा कहता है जब हम तकलीफ में होते हैं। तब जब हम जब उसको हील करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमको रियलाइज होता है कि अरे, बात तो इतनी सी ही थी कि बस हमें उस भाव को निकालना था अपने जीवन से। इंसान को जब डायबिटीज होती है, किसी भी इंसान को डायबिटीज क्यों होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जीवन के चक्र में इतना बुरी तरह फंस गया है, वही वही चीज साइकिल हो रही है, स्ट्रेस साइकिल हो रहा है, गुस्सा साइकिल हो रहा है, मिठास नहीं है जीवन में, खुश नहीं है जीवन में, इसलिए वो क्या करता है, मीठा खाता है, मीठा खाता है, ओवर ईटिंग करता है। जब इंसान खुश रहता है तो उसको उतना नहीं लगेगा, लेकिन जब दुख दुख में रहता है ना, देखना अपने अपने को नोट करना, कोई गुड़ खाएगा, कोई चॉकलेट खाएगा, कोई ऐसा लगेगा कुछ मीठा मतलब कुछ चॉकलेट के अलावा भी कुछ मीठा बना दो, ये हो जाएगा। या घर में भी ऐसा होता है, पत्नी को पता चलता है कि अगर पति का मूड खराब है तो फटाक से कुछ मीठा, मीठी चाय या कुछ ऐसी बना के ले आएगी, राइट। आप अगर आप खुद ही पत्नी हो, मतलब आप खुद ही लेडी हो, तो आप क्या करोगे, जाओगे देखोगे डब्बे में कहाँ कुछ मीठा है वो जाके खाने की कोशिश करोगे। तो क्या होता है, हम एक्स्ट्रा मीठा ले रहे हैं, हमारा शरीर जो है उसको चाहिए, क्योंकि वो उदास बैठा है शरीर, उसको एक्साइट करने के लिए या तो हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या आइसक्रीम खाते हैं, या हम कुछ मीठा खाते हैं। तो ये हैबिट है हम सबकी, और इस हैबिट से निकलना बहुत जरूरी है। तो जब हम बात हीलिंग की करते हैं और हैबिट्स की बात करते हैं, अब जैसे ही नवीन जी ने मुझे कुछ बोला तो मैंने उस चीज को बुरा लगा लिया और वो बात हो गई। अब ये एक साल हो गया इस बात को, लेकिन जितने बार नवीन जी सामने आ रहे हैं उतने बार वो केमिकल्स का स्राव मेरे शरीर से होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल चल रहा है ना, कोई भी हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कोई बोलने वाला, कि हो सकता है आपके बॉस हो, उन्होंने कुछ कहा था लेकिन वो बात घर कर गई आपको, और जैसे ही आपने उससे बोला, उनसे जरा सा बात भी की, चाहे आज मेरे और नवीन जी में कोई ऐसी अनबन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सामने आते हैं तुरंत वो केमिकल का स्राव मेरा दिमाग पढ़ लेता है, ये वही इंसान है दिमाग ऐसा पढ़ेगा, ये वही इंसान है जिसने मेरे को मेरा दिल दुखाया है, ये वही इंसान है जिसने मुझे नीचा दिखाया है, ये वही इंसान है। तो सोचिए, हमने इतनी सारी चीजें भावनाएं बना ली, अब उसके साथ जो उस दिन हुआ था, मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, या जो भी बोलो, आपको कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो गए, वो सारे केमिकल जो है वो आज फिर से उसी समय, एक साल के बाद फिर से वही चीज हो रही है। और आज की बात नहीं है, एक हर साल
आई मीन हर दिन वो केमिकल का स्त्राव हो रहा है। अगर आप किसी के साथ काम करते हैं और वो रोज दिखता है आपको, रोज दिखता है, आप सोचो नवीन जी मुझे यार डेली दिखते हैं, तो क्या होगा? व्हाट विल आई डू एवरी डे? अरे यार ये आदमी यहाँ बैठा है, डेली यहाँ बैठा है। मतलब सोचो, एक फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, मेरी मेरी और नवीन जी कोई अनबन नहीं है, लेकिन बता रही हूँ कि एवरी डे आप देखोगे उस इंसान को जॉब पे जाते हुए, तो क्या होगा? आपको रियलाइज होगा कि ये वही है, और वो आपका शरीर ऑटोमेटिकली, जिस बोलते हैं ना ऑटोमेटिकली रोबोटिक तरीके से वो केमिकल आपके रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो कितने सारे ऐसे हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं, केमिकल होते हैं जो ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं, और धीरे धीरे हमको उसको, जब हम इस चीज को समझ पाते हैं, तो हमको क्या चीज निकालनी है, हमको केमिकल रिलीज करवाना है, निकालना है, या हमको उस भावना को रिलीज करना है, या उसको माफ करना है। तो फॉरगिव जब करते हैं, तब हम उस इंसान को उसकी ऊर्जा से, अब दूसरी तरह की हीलिंग क्या होती है कि हम, अगर मैंने नवीन जी को देखा, अब मैं जब भी देखती हूँ उनको तो मुझे खराब लग रहा है, अब मैं सोच रही हूँ तो यार ये बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा अति हो गई अब तो, कि जितने बार मैं देखूँ तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा, ऐसा भी तो नहीं करना है। अब मैंने क्या करके रखा है, हो सकता है नवीन जी को कोई ऐसी एक परेशानी हो जो नवीन जी को होती है, मुझे नहीं होती थी, लेकिन अब वो हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज मैं उनकी ऊर्जा को लेके बैठी, क्योंकि मैंने आज तक उनको माफ नहीं किया, मैंने आज तक उनको माफ करने की कोशिश भी नहीं की, उनको भला बुरा कहा, और जैसे ही वो सामने आते हैं, मेरे को वो दर्द, उस तरह की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, कुछ देर में होना शुरू हो जाती है, और मैं समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब ये एग्जाम्पल चल रहा है, ये बता, लेकिन एग्जाम्पल में भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसा होता है सबके साथ। तो आप सबको क्या करना है, जब आप लोग किसी के बारे में सोचते हैं, किसी ने आपको कोई दुख दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, आपके घर परिवार के कोई भी रिश्ते रिश्ते नाते हो, कोई भी ऑफिस में काम करने वाला इंसान हो, दोस्त हो, क्या होता है हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और वो छोटी छोटी बात को पकड़ के बैठने के बाद उस तरह के केमिकल, इमोशंस, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर में, और हमें समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ किस बात की हो रही है। तब हम ऐसे लोगों को, जिनके बारे में हमने बात की है अभी, तो आप क्या करोगे, उनकी आपने ऊर्जा पकड़ के बैठी है, मतलब आपने उसको माफ नहीं किया उस इंसान को, और अगर आपने माफ नहीं किया तो क्या हो रहा है, मतलब उसके जैसी जो भी उसको परेशानियां होती है, या चाहे वो अच्छाई हो, बुराई हो, वॉट एवर इज हैपनिंग विथ दैट पर्सन, उसकी ऊर्जा, जब आपने उसको माफ नहीं किया तो आपने उसकी ऊर्जा आप उसके साथ पकड़ के बैठे हो, चल रहे हो, मतलब तो वही साइकिल हो रही है उस तरह की एनर्जीज। अब आपको उसकी ऊर्जा नहीं चाहिए तो सिंपल इज दैट, उसको माफ कर दो। कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उस इंसान ने कुछ बोल दिया, आपने दिल को लगा के बैठ गए, अब जो उस इंसान को परेशानी है वो आपको भी हो रही है। किस रूप से, कैसे बंध गए आप? वो एनर्जेटिक कॉर्ड्स बंध गए आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। मतलब कितनी कितनी ज्यादा डिटेल में अगर आप डीप में जाओ, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमको ये चीज समझनी चाहिए कि हमको अपनी हीलिंग हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और सबसे पहली बात, कई लोग बोलते ना, इस बारे में मैं किसी को माफ ही नहीं कर पाती हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हूँ, रिलीज नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते। ओके, फाइन, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो तकलीफ लेके बैठोगे। जैसे बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता, करना पड़ेगा। या तो आप उस तकलीफ को लेके बैठो, या तो हमेशा के लिए माफ कर दो। यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एनर्जी विथ यू। और वो चीज समझनी है सबसे पहले हमको, कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ मेरे लिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ इस जीवन के लिए, मेरे को ये जीवन मिला है बहुत मुद्दतों के बाद। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई हमने, और हमारे कार्मिक बैलेंस भी होते हैं, और वो कार्मिक बैलेंस भी, हम सपोज मेरे और नवीन जी के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब मेरे को जो बैलेंस करना है, मुझे 3 या 4 लाइफ टाइम मिलेगी उसको बैलेंस करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, और फिर वो कंटिन्यू रहेगा, उस तरह की बीमारी कंटिन्यू रहेगी। तो आप क्या चाहते हैं? हम सबको ये करना है कि हम उस इंसान की ऊर्जा को अपने अपने और उसके बीच में से काटें। और दूसरी चीज, उसको सबसे पहले माफ करना है, पहले माफ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, बड़े से बड़ा पाप माफ हो किया जा सकता है। आज आपको लग रहा होगा कि मधु जी यहाँ बैठ के क्या बोल रही है, नहीं, आपकी आत्मा ने इस जन्म में इस तरह से इनकारनेट किया, मैं मधु जी के रूप में इनकारनेट हुई। अब मैं, कितने बार मैंने इनकारनेट किया होगा, अलग अलग लाइफ में मतलब अलग अलग रूप में किया होगा, अलग अलग शरीरों में किया होगा, अलग अलग जेंडर में किया होगा। पिछले जन्म में हो सकता है मैं आदमी रही हूँ, उसके पहले औरत रही हूँ, या जो भी रहा हो, राइट? कुछ बहुत सारे जन्मों में मैं आदमी रही हूँ,
इस जन्म में हो सकता है मैं औरत हूँ, मतलब हो सकता क्या हूँ, बट द थिंग इज की बात ये है कि हम सब जब किसी को माफ नहीं करते तो हम उसकी ऊर्जा लेके बैठ जा रहे हैं। तो हमारे जीवन में हमने पिछले जन्मों में क्या क्या काम किया है, हमने हो सकता है चोरी की हो, डकैती की हो, हम प्रोफेसर रहे हो, इंजीनियर रहे हो, हम डॉक्टर रहे हो, हम रेपिस्ट रहे हो, मर्डरर रहे हो, हमने बड़े से बड़ा गुनाह किया हो और छोटे से छोटा काम भी किया हो। हर चीज ऐसे से काम किए हो जो सोचने में आपको लगेगा ओ माय गुडनेस व्हाट दैट सोल हैज डन इट, बट आप सबने किया है, एक भी अछूता नहीं है, एक भी इंसान अछूता अछूता नहीं है। क्यों मैं बोल रही हूँ, आज आप सब यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में बैठे हैं, आप मेडिटेटर है, आप ध्यानी है, आपको फील हो रहा है कि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूँ या मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, है आज आज इस जन्म में है। लेकिन इससे पहले जहां से आपकी ग्रोथ होना शुरू हुई, वहां से जहां से आपकी सोल ने जर्नी करना शुरू की, उस सोल को हर चीज एक्सपीरियंस करना था, और वो एक्सपीरियंस करते हुए सीखते हुए इस जन्म में आया, और इस जन्म में आकर वो ये चीज समझ पा रहा है कि मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे डकैती नहीं करनी है, मुझे खून खराबा नहीं करना है, मुझे गाली गलौज नहीं करना है। तो अब आप एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे इंसान के रूप में आप यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन पिछले जन्मों में वो सब किया होगा आपने। तो जो हमारे साथ रिश्ते नातों में जो लोग रहते हैं, जो बहुत भला बुरा कहते हैं, जो कई बार ऐसा लगता है अरे बाप रे कैसे इंसान है ये, कैसे बोल गया ये, राइट, हम सोचते हैं, सोचते भी हैं और उसको महसूस भी करते हैं, तो हमारे वो अंदर स्राव तो शुरू हो ही जाता है। तो इसलिए उनकी ऊर्जा हमको लेनी नहीं है, इसलिए हमको उसको फॉरगिव करना है। सबसे पहले फॉरगिव करना है, माफ करना है, क्योंकि हमें उसकी ऊर्जा नहीं चाहिए। और गलतियां माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी गलती को भूल जाओ, लेकिन माफ करने का मतलब ये है कि अब आप उसको उस जो भी उसने किया उससे आप छोड़ते हो, क्योंकि आपको उसकी ऊर्जा नहीं चाहिए। वो उसकी सोच है, उसकी समझ है, उसको अभी और भी समझना है। अगर समझ होती तो वो ये बोलता नहीं, पहली बात। अगर वो बोल नहीं रहा है दैट मीन्स दैट, अगर उसने बोला है दैट मीन्स उसको समझ में नहीं आया। और अगर वो कोई भी इंसान आपके आजू बाजू जो भी सीख रहा है वो बोलेगा नहीं ये चीज, क्योंकि उसको समझ में आ गया है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया है, जो समझा ही नहीं है, जिसकी अभी उतनी तरह की सोल ग्रोथ ही नहीं हुई है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्पीक, दे आर गोइंग टू ओपन देयर माउथ। वो अपना मुंह खोलेंगे, बोलेंगे और आपको बुरा भी लगाएंगे। तो आपका क्या इसमें रोल बनता है? आपका रोल बनता है कि किसी की बातों को बुरा लगा के नहीं बैठना है, किसी की बातों को अपने, जिसे होता है ना, जीवन में इतना महत्व महत्व मत दीजिए कि वो उसका उसकी सोच समझ आपके ऊपर हावी हो जाए। तो हीलिंग ऐसे भी होती है, आप अपने आप को, अपनी सोच समझ को आप इस तरह से भी हील कर सकते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हमारे ही हाथ में है हीलिंग की हर तरह की अ, जितनी भी, जैसे बोलते हैं ना, एबिलिटीज हमारे पास ही है। सांस के द्वारा हम अपने आप को हील करते हैं। कैसे करते हैं? जब मैं आप सबको डेली बोलती हूँ कि अपनी सांस को भीतर लें और बाहर छोड़ें, भीतर लेते हुए जब हम सांस लेते हैं, अब आपको ये पता है कि हमारी जो ये सांसें हैं ये प्राणों से भरी होती है, हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। तो आपको नहीं रियलाइज होता है कि हम क्यों इतने आसानी से जी रहे हैं। हम सांस लेते हैं और आराम से जी रहे हैं, हमको जीवन मिला है, इतनी सांसें मिली हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो वो सांसें इतनी बढ़ जाती है, इतनी सांसें अब इतनी बढ़ जाती है, इतना बढ़ गया, राइट। लेकिन आपको समझना है, सभी को समझना है कि जब हमको ये प्राण ऊर्जा, प्राणों से भरी हुई ऊर्जा, ये चारों तरफ हमारे मौजूद रहती है, और जब हम इसको सांस लेते हैं अपने अंदर, तो हमारा शरीर भी सांस लेता है। हमारा शरीर बिल्कुल सीधा क्यों नहीं, मतलब इन द सेंस, उसमें रोम छिद्र क्यों बने हुए हैं? नहीं बने होते, मतलब हमारा शरीर सांस नहीं लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा शरीर सांस ले भी रहा है, और हमारे शरीर में रोम छिद्र भी है। इसलिए कॉन्शियसली जब आप सोचते हैं कोई भी चीज, वो असर करती है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि कॉन्शियसली सोचो, अपनी सांसों को अंदर ले जाओ और उसे महसूस करिए, तब आपको हेल्प होती है बहुत ज्यादा। आपका शरीर वो प्राण लेता है अंदर, हर एक ऑर्गन, हर एक कोशिका वो प्राणों को एब्जॉर्ब करती है। और जब हम वो सोचते हैं ना कि अब हम अपनी तकलीफों को बाहर निकाल दें, सोचना है बस हमको, सोचने मात्र से बहुत कुछ होता है, क्योंकि सोचने मात्र से तो हमने अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया। सोचने मात्र से किसी की बातों को बुरा लगा लिया हमने, और बुरा लगा लिया, उसका सर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, कमर दर्द, पीठ दर्द, पता नहीं क्या क्या दर्द, कहीं ऑर्गन भी बीमार। और डायबिटीज हो जाती है लोगों को, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी बढ़ जाता है, किसी ने कुछ बोला नहीं, तुरंत गुस्सा आ गया, एंगर इशू, बीपी, ये सब चीज हो जाती है। दैट मीन्स हम सोचते हैं, दैट मीन्स कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं चीजों के बारे में। तो जब हम सोच सोच के बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं, तो सोच सोच के बीमारियों को निकाल नहीं सकते क्या?
बीमारियों को आराम से निकाला जा सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग अपनी हर एक सांस को अंदर खींचिए और महसूस करिए कि ताजगी आ रही है अंदर। आपके हर एक सेल में प्राण भर रहे हैं, जागृत हो रहा है आपका हर एक सेल। और जब आप सांस छोड़ें तो ये सोचते हुए छोड़ें कि मेरे शरीर में जहां कहीं भी पेन है, खासकर उस जगह वहां ध्यान ले जाए अपना, और मैं यहाँ से अब वो दर्द को बाहर रिलीज कर रही हूँ, उस सोच को रिलीज कर रही हूँ, उस समझ को भी रिलीज कर रही हूँ जिसने मुझे परेशान किया है, उसको मैं माफ कर रही हूँ या माफ कर रहा हूँ और रिलीज कर रहे हैं। और ये चीज जब हम सोचते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि हम, तब रियलाइज भी नहीं, आपको तब सबसे ज्यादा महसूस होगा कि मैंने सोचा और निकाल दिया आपने। तवज्जो ही मत दो। आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, सबसे पहली बात ये है। सबसे पहली बात ये, तवज्जो उस चीज को दो जो आपके लिए आपको आगे लेके जाए, उस चीज को तवज्जो मत दीजिए, या उस चीज को इम्पोर्टेंस मत दीजिए जो आपको नीचे खींच रही है, पीछे खींच रही है। ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसा काम, ऐसी चीजें जहां आपको वो नीचे गर्त में लेके जा रही है, क्या वो लोग आपके लिए ठीक हैं? वो काम भी ठीक नहीं होता है। इसलिए मन भावन काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। कई बार लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन मैं फिर भी हर बार यही बोलूंगी, मजबूरी के लिए इंसान बहुत कुछ करता है क्योंकि उसको पेट पालना है, अपने घर परिवार का घर चलाना है, एक अलग बात है। मगर फिर भी अगर आपको मौका पड़ता है कि आपको अपने मन का कुछ करना है, जरूर करिए, क्योंकि वो आपके लिए एक आउटलेट है। आप वहां पे भी हील होते हो, उसी समय आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। आपने जिस दिन ठान लिया कि मुझे किसी की बातों को तवज्जो नहीं देना है, किसी की बातों से अटैच नहीं होना है, मुझे किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है, फालतू की पचड़ों में नहीं पड़ना है, आप डेफिनेटली अपने आप जो आपके लिए महत्वपूर्ण है आप वो करिए। जो आप, इसलिए एवरी डे कुछ नया सीखिए, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी काम करने की कोशिश करिए, अपने बॉडी को मूव करिए, अच्छा खाना खाएं, अच्छी तरह से रेस्ट करें। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं उससे भी हम हील होते हैं। हमें नहीं समझ में आता, लेकिन हमारी बॉडी उस चीज को बहुत अच्छे से यूज करती है। रेस्ट को बहुत अच्छे से यूज करके दिमाग अच्छे से चलता है, शरीर अच्छे से चलता है, हम अच्छे से खाना खा पाते हैं, भरपूर नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग भी तरोताजा रहता है। लेकिन अगर हम रात को, ये केवल आपकी बात नहीं, मैं भी करती हूँ कभी कभी ऐसा, तो मैं अपने आप को भी ठीक कर रही हूँ। लेकिन मैं क्योंकि सुबह लेट उठ रही हूँ तो इसलिए मैं लेट सोती हूँ। बट मैं कभी कभी दोपहर में भी पहले मैं बिल्कुल नहीं सोती थी। मैं पहले सुबह 5 बजे उठ जाती थी और 12:30 1 बजे तक जगी रहती थी। अभी आजकल ऐसा नहीं होता 8 बजे उठती हूँ और मैं लेट सोती हूँ, लेकिन बीच में भी सोती हूँ कभी कभी। बट आई टेक रेस्ट, ऐसा नहीं है अभी। अब जैसे अब जनवरी का महीना शुरू हुआ, हम बहुत बिजी थे, नहीं कर पाए, लेकिन अब जैसे 10 जनवरी के बाद से डेफिनेटली, ये 7 जनवरी के बाद से डेफिनेटली आई हैव स्टार्टेड टेकिंग रेस्ट, क्योंकि मेरी बॉडी को जरूरत है, करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबको नहीं हैंडल कर पाऊंगी हर चीज जो मेरे जीवन में है। वैसे ही हीलिंग हर स्तर पे होती है, हर तरह की हीलिंग होती है, लेकिन बाहरी हीलिंग करने के बजाय आप अंदरूनी हीलिंग करें। बाहरी हीलिंग, कई लोग होता है ना कि भाई हमें ये तकलीफ है, हमें को रेकी दे दीजिए या हम डॉक्टर्स के पास जाइए दवाई खा ले। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद खा सकते हैं। नॉर्मल जैसे बोलते हैं ना, हर्बल चीजें खा सकते हैं आप। नट्स एंड सीड्स आती हैं वो खा सकते हैं। घुटनों में दर्द होता है लोगों को, हड्डियों में दर्द होता है, तो ये फास्फोरस मैग्नीशियम वाली जो चीजें होती हैं ये पंपकिन सीड्स में होती हैं, सनफ्लावर सीड्स में होती हैं, ये आप खाइए। क्यों नहीं खा सकते? आलमंड है, आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, जिनको दूध की प्रॉब्लम होती है तो वो दूध ये भी ले सकते हैं इस तरह का, राइट? तो आप लोग देखिए करके बहुत सारी चीजें जो आप खुद डेली यूज कर सकते हैं। हाँ, कई चीजों में जैसे होता है ना, कुछ हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे वाइटामिन होते हैं जो अवेलेबल नहीं है खान पान में, तो हमको अलग से दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी हर्बल चीजें आती हैं, हर्बल प्लांट बेस्ड चीजें आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बट उसके अलावा फिर भी मैं यही बोलूंगी, जब हमारा दिमाग स्वस्थ होता है तो हमारा तन स्वस्थ होता है। हम जब हर एक श्वास के साथ अपने दिमाग को स्वस्थ करना शुरू करते हैं और अपनी सोच को जब हम ठीक कर लेते हैं ना, परसेप्शन भी और हमारा सोचने समझने का तरीका, जब हम उसको चेंज करते हैं तो हमारे सोचने समझने के कारण हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। लेकिन अगर, जैसे वो मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देती हूँ कि शिवानी दीदी का एक मैंने सुना था, वो मुझे हमेशा इतना घर करता है, मतलब आज भी घर किया हुआ है, कि शिवानी दीदी ने कहा, बीके शिवानी जी ने, उनका एक बहुत बड़ा सत्संग ऐसा था, तो एक उसी माहौल में उन्होंने दो
इंसानों को जो सामने ही बैठे थे उनको बोला कि एक लेडी थी और एक आदमी था। तो जो लेडी थी उसने बहुत ही चमकदार साड़ी पहनी हुई थी। तो शिवानी दीदी बोलती है कि आप खड़े हो जाइए, मतलब बात शुरू करी तो आप खड़े हो जाइए, तो खड़ी हुई। बोलते हैं, और उन्होंने आप बोला उनसे कि अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? तो बोलेंगे क्या कहेंगी? तो वो बोलती शिवानी दीदी कि आपकी साड़ी जो है, इतनी गौड़ी पहन के आई हो आप, ये जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से तो ठीक नहीं बैठता, आप ऐसी साड़ी क्यों पहन के आई? या उनको बोला कि बाप रे, कितना मतलब कितनी चमकदार साड़ी पहनी है आपने, ऐसा कोई पहनता है? अब इस तरह से उन्होंने सबके सामने भरी भरी सभा में ये कह दिया उस औरत को। अब वो औरत को पूछा फिर लेडी को, तो अब आप बताइए कि आपको जो मैंने कहा है ये आप कब तक की याद रखोगी? आज भूलोगी? बोलती नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रहेगा, उसको बुरी लगी मतलब बात, राइट? दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक एक हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, एक महीना, एक साल। तो सोचती है, फिर बोलती है कुछ समय तो लग ही जाएगा, मे बी महीने लग जाए। बोली अच्छा। और अब एक आदमी को उठाया उसके बाजू में, और उस आदमी ने लाल जैकेट पहना था। बोला बाप रे, इतना चटक कोई जैकेट, वो भी ऐसी सभा में पहन के आता है जहां स्पिरिचुअलिटी की सत्संग हो रहा हो? तो आदमी खड़ा होता है और वो पूछता है, ये अब शिवानी दीदी पूछती हैं, तो अब बताइए आपको कैसा लगा? तो आदमी बोलता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपने मेरा नाम लिया उसी से मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मेरा नाम लिया और मैंने उस बात को किसी ने उन्होंने घर नहीं किया, लगाया ही नहीं अपने दिमाग पे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सोचने और समझने की बात है कि हर इंसान का सोचने समझने का तरीका बहुत अलग होता है, लेकिन उसके अलावा उस इंसान ने उस चीज को, परसेप्शन, दृष्टिकोण उसका क्या था बेसिकली, राइट? उसका, उसकी सोच समझ क्या थी, उसने उस चीज को गलत वे में नहीं लिया, उसने उसको अच्छे वे में लिया। उसी तरह उसने, जो लेडी है उसने उस चीज को किस रूप में लिया? मेरी बेइज्जती हो गई है। जब आप इस रूप में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होगी ना, डेफिनेटली आपको तकलीफ होगी, आपको वो सोच आएगी, आप उसको घर करके बैठोगे और वो वही सोचते रहोगे। और अब मैं केमिकल की बात जो कर रही थी, तो जितने बार आपके साथ वो कोई सोच समझ आती है, आपका वो केमिकल स्राव होना शुरू हो जाता है। तो जैसे केमिकल स्राव होता है आपके शरीर में, कॉर्टिसोल भी निकलने लगता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होने लगता है। दैट मीन्स आपका जो बिलीफ सिस्टम है कि ऐसी चीज कोई है, जैसे बोलते हैं ना कि आपने हैबिट बना ली है कि किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं, तो अब आप उसके साथ क्या हो गया, मुझे आई दिमाग में बात, नवीन जी की बात भी याद आ गई और बाकी सारी तकलीफें याद आ गई, मुझे मेरा शरीर दर्द होता है, मेरा सर दर्द होता है, मुझे ये तकलीफ होती है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चलता। मतलब आप कितनी चार चीजें और इकट्ठी करके आप वो उस तरह का बिलीफ, अब वो साइकिल हो रहा है आपके शरीर के अंदर कंटिन्यूअसली। आपका दिमाग किस तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब एक चीज हुई नहीं और आपने दिन भर उसका स्त्राव करवाया अपने शरीर में। तो आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको महसूस करना है, सबको, केवल आपको नहीं, मैं भी, कि हर किसी को हमको ये याद रखना है कि हमारा बिलीफ क्या है। उस बिलीफ को ब्रेक करिए, वो बैरियर बनाइए, लिमिट करिए अपने आप को, समझिए कि मैं जहां अनलिमिटेड रहना वहां अनलिमिटेड रहो। लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं और वहां पे आपने अपने आप को लिमिट कर लिया और बस उस बात को घर कर लिया। उस केमिकल इम्बैलेंस को, उस हार्मोनल इम्बैलेंस को, उस चीज को आपको ब्रेक करना है, उस साइकिल को ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे आप उस साइकिल को? अपनी सोच समझ से, अपनी फीलिंग से। आपको क्या फील करना है? आपको ये समझना है कि जिसने जो बात बोली वो मेरे लिए, वो उसकी सोच समझ है, मैं ऐसा हूं नहीं। पहले अपने आप पर विश्वास तो रखना सीखिए। आप अपने बारे में तो जानिए कि आप हैं कौन, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या करेज है आपके अंदर। जब आपको पता ही नहीं अपने बारे में, तो आप जो, जैसे अगर मैं बोलूं नवीन जी आप गोरे हो, आप काले हो, ऐसे कुछ बोल दूंगी, अच्छी बात लगेगी क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकती मैं। कल को अगर मैं बोलूं किसी को कि नवीन जी आप अच्छे इंसान नहीं है, तो नवीन जी अब हर दिन बोलेंगे सही में मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, ऐसा ऐसा सोचने लगेंगे क्या? या उनको अपने बारे में पता नहीं है कि वो कैसे है, क्या कितनी मेहनत की है उन्होंने बचपन से लेके अभी तक। तो एक इंसान को अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम एक्सरसाइज कराते हैं कि आपका लाइक्स क्या है, आपका डिसलाइक्स क्या, आप क्या बिलीफ सिस्टम है, इसलिए इसको चार्ट करिए। डेफिनेटली एवरी वन नीड्स टू डू दिस। क्योंकि वो क्यों होता है
क्यों करवाने को बोल रही हूँ मैं? इससे आपको पता चलता है कि आप अपने बारे में अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, अपने आप को कितना डिसलाइक करते हैं, बिलीफ क्या है आपकी। जब जब आप इन सबको चार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी खूबियां हैं। फिर आप दूसरा, आप एक और काम कर सकते हैं, मिरर मिरर वर्क जिसे बोलते हैं ना, कि भाई आपका जो अक्स है वो आपको हर चीज बताता है आपके बारे में कि आप कैसे हैं, और उसको आप क्लियर कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत सारे नकारात्मक काम करते हैं, अच्छे काम नहीं होते, तो हमें वो, हमारा चेहरा भी हमें मिरर में देखने का मन नहीं करता है। तो उस समय खासकर जो हमारा मिरर हमसे बोल रहा होता है ना, वो बहुत सत्य बोलता है। तो इसलिए अपने अंदर से जो भी नकारात्मक चीजें हैं उसको आप अवेयर हो और उसको रिलीज करें अपने अंदर से, वो कहलाता है इनर वर्क। हमारा शैडो एस्पेक्ट हर पूर्णिमा पे हमारे अंदर जो भी भाव होते हैं वो सतह पे आ जाते हैं, और फुल मून उसको पूरी तरह, जैसे मतलब पूरी पूरी रोशनी उस पे पड़ती है, उस सोच विचार पे, उस इमोशन पे। तो आप उसको पहचानिए, उसको समझिए और फिर उसको क्लियर करिए। तो ये हर समय हर दिन का इनर वर्क होना चाहिए। एक दिन की बात नहीं कि हमने बस सोच लिया हो गया और खत्म, नहीं, एवरीडे, एवरीडे रात को बैठो अपना सोचो, या थोड़ी देर के लिए अपना मी टाइम लीजिए और सोचिए कि आपने जो कुछ भी किया, क्या आपने अच्छा किया दिन भर, क्या हम उसको अच्छा कर सकते हैं, और क्या हम दूसरे तरीके से बिहेव कर सकते हैं, क्या मुझे उसकी बात को लेना है, अवेयरनेस में रहना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, मैं क्यों गुस्सा हुई, क्यों नहीं होना चाहिए था, इसकी बात को कितनी महत्व महत्व देना है, कितना कितनी तवज्जो देनी है। हर चीज पे एक डिटेल करिए आप, तब आप अपने आप को समझ पाएंगे, और फिर हम उस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे जो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए अपने लाइफ में भी जो डिटैचमेंट है वो होना शुरू हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आपको ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है, दूसरों की बात, मतलब मैंने अगर नवीन जी को बात बोली कि नवीन जी आप ऐसे हो, और वो मान के बैठ गए, तो उनकी तो दुनिया हो गई, फिर तो वो काम करना भी बंद कर देंगे। अगर मैं उनको, अगर वो अपने आप को जानते होंगे तो वो मेरी बातों में नहीं आएंगे, वो सिर्फ उस पे ध्यान रखेंगे जो वो अपने बारे में जानते हैं, और उस तरीके से काम करेंगे। सुनो सबकी, करो वो जो आपको ठीक लगता है आपके लिए, सबके लिए। जैसे बोलते हैं ना, खाओ भी अपने मन का, लेकिन कपड़े पहनो दूसरे के मन, मन को मन को लुभाने वाला। क्योंकि दूसरा इंसान देख रहा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन खाना जो हमको पसंद है वो खाते हैं, राइट। हाँ, काम भी हमको वो करना चाहिए जो हमें पसंद है, लेकिन उस हद तक जो सही हो। ये नहीं कि गलत भी अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो हमको खुद ही हील करना शुरू कर देंगी, जब हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। सो मास्टर्स, ये कुछ चंद बातें थी जो और ये केमिकल को ब्रेक करना, ये बैरियर को ब्रेक करना, कि जैसे ही किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि आप उसके साथ, किसी ने कुछ बुरा लगाया, क्या होता है, हमारे दिमाग में मेमोरी के रूप में हमें वो सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, तो हम पास्ट से लेके अभी तक जो कुछ भी हमको बुरा लगा हुआ है हम उससे अपने आप को एसोसिएट करने लगते हैं। तो उसको ब्रेक करना है, तो उससे नहीं जोड़ना है, पास्ट से नहीं जोड़ना है, जो प्रेजेंट में आया चला गया उसको अलग करो। कैसे करना है? डिटैच डिटैच होना शुरू हो, लेकिन अपने आप को टाइम दो, समझने के लिए टाइम दो, जो कल भी बात, परसों बात बोली थी कि गिव योर सेल्फ टाइम, गिव टाइम टू योर सेल्फ टू प्रोसेस इमोशंस, ये चीज करनी है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई भी हैंड रेस है तो मैं ले सकती हूँ, अभी कृष्णा जी का काफी देर से है, तो कृष्णा जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं अगर कुछ आपको पूछना है, उसके बाद हम ध्यान में जा सकते हैं। यस, मुझे नमस्कार। बताना है। अच्छा, बताना है, ओके। वो अभी बताऊं या बाद में, आप जब भी बोलो। आप बहुत देर से हाथ रेस करके बैठे थे, तो आप बता इस सकते समय हैं। आपने बोला था ना कि किसी को कुछ पूछना है, तो मैं हाँ हाथ हाँ, रेस पूछिए कर। ना, पूछिए। हाँ हाँ। वो एक मिनट। वो थोड़ा कल आवाज बात तेज हुई कर, थी ना मेरी आवाज कि आप लोग जब को अच्छे से आ रही थी? अभी तेज की है मैंने। क्या। आप लोग का आवाज मेरी ठीक से आ रही थी जब मैं बात कर रही थी? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आ रही है, मेरा वॉल्यूम कम था तो इसलिए पूछ रही थी मैं। अच्छा, नहीं आ रही थी। जी कल हुआ था ना कि जब हम ये ग्राउंडिंग कर लेंगे, उसके बाद जी, बोलेंगे कि भाई पृथ्वी के नीचे जो है वो प्राणी, मतलब हमारे साथ बिल्कुल ध्यान करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हुआ। मैं सुबह जब बैठी
जी जी। बोलिए। तो ग्राउंडिंग के बाद मैंने कहा कि हम्म। जो भी प्राणी है वो नीचे, वो मेरे साथ आके ध्यान करें। जी। तो लगा कि बहुत लोग आ रहे हैं, शक्ल नहीं दिख रही थी, ऐसे ऐसे वाह। मीन्स की जैसे कंकाल, ऐसे मतलब दिख रहा था। हम्म। और बहुत लोग आ गए और बैठ गए। फिर मैंने कहा अच्छा आप आ गए तो मेरे साथ बैठिए, और मैं ऐसे पूरा आपका डायलॉग बता दी, आंख बंद करके बैठिए। मुझे अपने आप हंसी आ रही थी। अच्छा वो हो गया। फिर वो लोग ध्यान में बैठ गए, ध्यान करने लगे। फिर थोड़ी देर में मुझे लगा कि मैं दौड़ रही हूँ, जैसे जॉगिंग नहीं करते एक ही जगह पे, हम्म। दौड़ रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ दौड़ के कहाँ जा रही हूँ। काफी दूर दौड़ के गई तो एक तालाब के पास पहुंच गई। हम्म। और तालाब, मैं सोच रही तालाब में मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैं जैसे, ऐसे तालाब नीचे है उसके, ये रहता है किनारे ऊंचा, फिर उतर के गई। फिर मैं सोच रही हूँ एक जल में मैं क्या करूं। लेकिन पता नहीं, मैं उसके अंदर चली गई, अंदर चले गए। और जैसे ऐसे डुबकी मारा तो पूरा मतलब ऐसे जल देवता को प्रणाम किया और उसमें प्रवेश किया ना। तो जैसे मैं नीचे गई तो ऐसा लग रहा है कि वहां एकदम सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश भरा है, हम्म। तालाब के नीचे। जी। फिर चलो मैं उससे बाहर आई। अब जब वापिस लौट रही हूँ तो जहाँ सब ध्यान कर रहे थे वहां आई, तो मुझे लगा कि जैसे एक मंदिर की तरह बहुत ऊंचा है। फिर मैं सोच रही इसमें कहीं दरवाजा तो है ही नहीं, पिरामिड है क्या। लेकिन खैर वहां पर मैं आ गई तो वहां देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हैं। बड़ा सा ये है उसका कंपाउंड। तो प्रांगण में बहुत सारे लोग बैठे हैं। जी। और सब बोल रहे हैं कि हम ध्यान करने आए हैं। वंडरफुल। तो फिर मैं बैठ गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे बोले जा रही हूँ जैसे कि मैं रोज यही काम करती हूँ, सबको ध्यान करवाती हूँ, एकदम कॉन्फिडेंटली बोली जा रही हूँ। अब उतना सब मैंने लिखा नहीं है, मतलब एक जरा सा बोलती हूँ कि चलो आप सब लोग शांत होके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और ये वो मतलब। उसके बाद से उनको क्या 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 बोलती गई, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बोल रही हूँ या मैं कैसे बोल रही हूँ इतना। और उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि कोई बोल रहा है। और वो जैसे मेरे अंदर से, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है कि सदियों में कोई एक महामानव आता है और फिर लोगों को ध्यान सिखाता है, और वो है पितामह पत्री जी। इसलिए मैं आपको सुना रही थी। और फिर उसके बाद से देखती हूँ कि एक बूढ़ी औरत जा रही है, ऐसे थोड़ी झुकी है, उसके ऊपर ऐसे कपड़े उपड़े रखे हैं जैसे चादर है क्या है भारी सा। और झुकी ऐसे है कि जैसे उसको पीठ पे कुछ दर्द। बोझ रखा हुआ है। और तो वो चल रही है, उन्हें बाल भी खुले हुए हैं और मतलब एकदम ये जैसी लग रही है। तो मैंने कहा कि आप कौन हैं। तो बोली मैं आने वाली समय हूँ, और आने वाला समय बहुत विकट है। लोगों को धैर्य संयम से काम करना होगा, उसके लिए शांत दिमाग चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद से तो फिर कि ऐसे लगा कि मेरा शरीर बड़ा हो गया। और हाँ, इसके पहले मैंने बहुत सारा बोला ना कि मैं ऐसे बोलती जा रही थी जैसे लगता है कि आप लोग सब सिखा रहे हो, ऐसे मतलब एकदम धारा प्रवाह, वो जो ध्यान में सब बैठे हैं, उनको बोल रही हूँ। हम्म। तो मैंने कहा कि लेकिन मेरे माथे पे इतना बोझ क्यों, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है।
तब इतने में क्या लगा, मेरे ब्रह्म रंध्र से एकदम प्रकाश गिर रहा है और सब जगह फैल गया। और कहा गया ये प्रकाश तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगा और तुम सब कर पाओगी। और फिर मेरा शरीर बहुत बड़ा हो गया, एकदम आकाश में पहुंच गया जहां सूर्य चमक रहा था। और सूर्य के बीच में ऐसे लगता है ना कि गोला है उसका, प्रकाश के प्रकाश बीच में। पुंज, हाँ प्रकाश पुंज। हाँ, तो वो धीरे धीरे मेरे माथे से, गले से, पैरों तक आ गया। और तब बोला ये प्रकाश तुम ही तुम हो, हम्म। तुम्हें सब करना है। फिर मैंने ध्यान खत्म किया और कहा कि आप सब जहां हो वहां ही रोज बैठ के ध्यान करना। लेकिन मुझे लग रहा मैं नहीं बोल रही थी, कोई बोल रहा है और मैं धारा प्रवाह बोलती जा रही हूँ। देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। हमारा जो हायर सेल्फ होता है, या गोल्डन सेल्फ जिसको हम बोलते हैं, हमारा हायर सेल्फ, ओवर सेल्फ या गोल्डन सेल्फ, ये हमें हमेशा गाइड करता है, उसको हर चीज पता होती है। आपको ऐसा फील हो रहा है इस ह्यूमन इनकारनेशन में कि आपको नहीं पता है, मे बी आप ही ध्यान करा रहे हो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है, तो आप कराइए, अच्छी बात है। जो मुझे समझ में आ रहा था, ये मुझे मैसेज दिया गया था मास्टर्स की तरफ से, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम ध्यान में बैठे हैं, अब जैसे मैं डेली ध्यान करा रही हूँ, कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब हम इस जगह पे आके मैं बैठती हूँ, इस जगह की बहुत अहमियत है। ये यहाँ पे आने के बाद मास्टर्स आके जुड़ जाते हैं तुरंत, मैं आऊं ना आऊं वो जुड़ जाते हैं। तो जब वो साथ में रहते हैं, कई बार ये भी होता है कि मुझे डिगाने के लिए मैं अपना काम ना कर सकूं, इसलिए कई बार, जैसे कि कल की बात है, जब कल सुनीता जी का स्वाध्याय था, कई बार उस समय ऐसी सी चीजें हो रही थी कि जैसे कि मैं हट जाऊं अपने रास्ते से, काम ना करूं, मेरी तबीयत खराब, कभी कुछ, कोई साइकिक अटैक के रूप में कोई मेरे बारे में सोच रहा है, कोई भेज रहा है उस तरह की ऊर्जा, तो मुझे वो सारी चीजें आती हैं अगर, तो मुझे उसको डिफ्लेक्ट करना पड़ता है। तो जब मैं जब मैसेज लेती हूँ, तो मुझे भी ऐसे मैसेज मिलता है या मुझे वो महसूस हो जाता है, तो मैं अपना वो काम करती हूँ। अब बिकॉज मैं नहीं कर पा रही थी, तो आप सब में से जो भी आप लोग मैसेज देते हो वो मुझे मिलते हैं, मैं समझ जाती हूँ, इसलिए इसलिए कुछ मैसेजेस को मैं आपको बोलती हूँ कि आप मत बोलिए। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, मत बोलिए, क्योंकि वो कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, और जो मेरे लिए है वो मुझ तक पहुंच जाएंगे, अगर आप नहीं पहुंचाओगे तो कोई और पहुंचा देगा। अब तक्षक नाग का ही नाम क्यों लिया गया, उसका भी कुछ समय पहले मेरे मन में वो चल रहा था, कुछ बात आ रही थी, तो मैंने इसलिए सुनील जी से बात की थी। और सुनील जी से बात की तो मैं इसी यही बात थी, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेशन किया तो मेरे को तक्षक नाम, उनका नाम आया। और वो काफी समय पहले की बात है, 1-2 साल पहले की। आज ही क्यों आया? क्योंकि मैंने सुनील जी से वो बात की थी, काल सर्पयोग की बात की थी। अब मुझे उस कैसे बोलेंगे, मास्टर्स ने मेरी मदद की। कैसे मदद की? कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में मैंने कुछ किया होगा, इसलिए वो समय आ चुका था। कुछ भी हो सकता था, राइट। लेकिन मास्टर्स ने क्या किया, मुझे जरिया बनाया, मुझे बोला ठीक है, तुम काम कर रही हो, तुमने सबको तुम ध्यान सिखा रही हो, तो तुम हमें भी ध्यान सिखाओ, हम तुमको उससे मुक्त कर देंगे। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? हम्म। स्टोरी ये है। तो मेरे को ये मैसेज मिल गया आपके थ्रू, वो मास्टर्स ऑटोमेटिकली, अब वासुकी भी हो सकते थे, लेकिन तक्षक नाग ही क्यों आए? हम्म। उन्होंने नाम बताया तो। हाँ, इसीलिए तो मैं समझ गई कि ये मैसेज मेरे लिए है। और मास्टर चाहते हैं कि जब कोई इंसान, जब सेवा में आ जाता है, सेवा करता है, बिना मतलब से करता है, तब उसको उस वो काम अच्छा कहलाता है। और इसलिए अगर उसने पिछले जन्म में कोई बुरे कार्य भी किए हो, जैसे फॉर दैट मैटर फॉर मी, ऐसा मुझे फील होता है, मैं एक वॉरियर रही हूँ। और वॉरियर तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना, मेरा तलवार तुरंत निकल आती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मेडिटेशन में तुरंत आ जाती है। तो तब मुझे समझ में आया, तो मैंने कई बार किया है ऐसा काम, लेकिन बात यह है कि, और मुझे वो अपने पास्ट लाइफ्स पता है, इसलिए मास्टर्स ने मुझे माफ करने के लिए बोला कि तुम ध्यान कराओ। तो हम्म। इसलिए आपके साथ कहीं ना किसी रूप से हम भी जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जुड़े हैं। सो मेरे को समझ में तो आ गया, बट मैं मास्टर्स का शुक्रिया करती हूँ कि वो मौका तो दिया कम से कम उन्होंने, कि हम उनको भी हेल्प मिल पाए, राइट, वो भी ध्यान से लिबरेट हो सके, उनका पूरा लोक, राइट। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम नहीं बोल रहे हैं, मास्टर बोल रहे हैं, तो मुझे वही लग रहा था, मैं नहीं बोल रही हूँ।
यस, वही होता है, यही बोले ना, आपका हायर सेल्फ, आपका जो गोल्डन सेल्फ है वो गाइड करता है आपको। और इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपको फील होता है ना, ये हमारा ईगो सेल्फ है, ईगो माइंड है, जो बोलता है हमें नहीं आता, लेकिन सब कुछ आता है हमको। यही इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी और आती है वो तो उसको लो और आगे बढ़ो। पत्री पत्री जी का भी नाम ले लिया। सोचो, हाँ, वही वही बात है ना, कि ये सब है क्यों है, क्योंकि पत्री सर, अब जब मैं अपनी जीवन देखती हूँ, तो मेरे जीवन में मैंने अभी 2 वीडियोस डाले थे इस पे, मैं शायद मैं भेज देती हूँ आप लोग को, जिनको देखना है तो आप लोग देखिएगा। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। मैं आपको भेजती हूँ आप लोग को, आप लोग इसको देखिएगा। कुछ कुछ मतलब, एक तो मेडिटेशन मैराथन का है, और एक है एक तो विवेकानंद जी का भेजा था ना नहीं आपने। नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो विवेकानंद जी का तो आज जयंती है, तो आज सब आप सबको विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं मास्टर्स। और बस 5-10 मिनट और लेके फिर मैं ध्यान शुरू करेंगे। 1 सेकेंड, ये लीजिए, ये कुछ वीडियोस जो मेरा इंटरव्यू लिया गया था उसका है, वो भेज रही हूँ एक। दूसरा एक और भेजती हूँ। तो जिनको भी देखना है, ये मैं लिंक आपको कॉपी करके आप सबको भेज रही हूँ। तो प्लीज सी, कुछ चीजें हैं जो मेरे जीवन में मास्टर्स की बहुत मदद रही है, मिराकल्स रहे हैं, और उन्होंने मेरे जीवन को बहुत बदल के रख दिया। ऐसा मैं बोलूंगी, जो मुझे अपने बारे में पता है, और साथ में जो मास्टर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप के साथ, आप सबके साथ, हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। एनीवे, सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू। और ये भी ना, अभी सब तो बात हो रही है कि समय ऐसा आएगा ऐसा आएगा, वो हाँ भी बता दिया। हाँ, तो वो तो हम सबको पता ही है, इसलिए तो मैं आप सबको बार बार बोल रही हूँ, आप सब लाइट हाउसेस हो, शांत रहना सीखो, और उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हम क्यों ये सीख रहे हैं, क्यों यहाँ पे सब जुड़े हैं। बहुत हायर वाइब्रेशनल ग्रुप है मास्टर्स। और हर बार हम जो इंटेंशन डालते हैं ना कि हम केवल हायर वाइब्रेशनल एनर्जी से ही जुड़ रहे हैं, तो वही हो रहा है, इसलिए उतने ही वैसे ही लोग आ रहे हैं। और बाकी लोग जो आना कोशिश भी करेंगे, आ भी गए कुछ समय में, या तो वो बदल जाए और या फिर वो दूर हो जाए। दो ही चीज हो सकती है, या तो बदले या दूर हो। सो एनीवे, बट थैंक यू सो मच, और वंदना जी को शुभकामनाएं। वंदना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वंदना जैन जी का, राइट, वंदना व्यास जी का बर्थडे है। कहाँ गई वंदना जी? अनम्यूट करें वंदना जी को प्लीज। वंदना जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंदना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वंदना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई डोंट नो कि आप अभी अनम्यूट नहीं है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन ये लीजिए 1 सेकंड के लिए, फिर हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। वंदना जी, वही। आई थिंक अभी वो हैप्पी ध्यान बर्थडे में। वंदना जी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे वंदना जी। हैप्पी बर्थडे वंदना कल्पना जी। जी को लिखा हैप्पी है। बर्थडे, बहुत बहुत बर्थडे हैप्पी लंबी बर्थडे। Happy हैप्पी बर्थडे birthday, वंदना Vandana जी। ji. हैप्पी हाँ, बर्थडे हैप्पी खुश बर्थडे। रहे हर हमेशा। गीत ये गाए, सबको तुम जियो आई हजारों थिंक, पता नहीं, साल, हैप्पी शायद वो है बर्थडे वंदना नहीं। जी। जिंदगी हैप्पी है। बर्थडे वंदना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जियो टू हजारों यू, साल वंदना हैप्पी जी। बर्थडे डियर वंदना जी, वंदना हैप्पी जी। बर्थडे टू यू। यस, थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो चलिए, अब हम अभी वंदना जी अनम्यूट नहीं कर रही हैं, जो भी रीजन रहा होगा, बट आई डोंट नो। सो वंदना जी, वंदना राउत जी का हैंड रेस था, उसके बाद किसका था? हाँ, यस, विजय लक्ष्मी जी। पहले वंदना जी, यस, अनम्यूट करें। हाँ, आत्मवंदन मैम, मैं अनम्यूटेड हूँ। नमस्कार। मैम, मैं कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ओके, परसों की मैंने जो प्रॉब्लम है आपको मैसेज में डाली, परसों की नहीं देखी मैंने, मुझे जस्ट अभी पता ही नहीं मैंने चला। डाला आपको मैसेज। ओके, हाँ, अभी डाला क्या? हाँ जी, थोड़ी देर पहले डाला अच्छा, था। ओके, तो फिर नहीं देखा मैंने। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रही थी कि 2-3 दिन से, 4-5 दिन से बहुत ज्यादा लो एनर्जी महसूस हो रही थी, मतलब बोलते रहिए एक घर में ही मिनट। सबको। हाँ, बोलते रहिए। और परसों फिर ये इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको लिखा है मैसेज में।
हम्म। और कल फिर हम जब वापस आए हैं तो उसके बाद में मैं मेडिटेशन में बैठी थी जब आपका स्वाध्याय चल रहा था, तभी मैंने उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए भी इंटेंट किया था, रिक्वेस्ट की थी मास्टर से। हाँ जी। और जो बहुत हैवी फील हो रहा था वो हम्म धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो गया। जब आप स्वाध्याय कर रहे थे, चल हम्म। रहा था जब, उसी दौरान ही। हम्म। और जैसे पूरा गोला चलता है ऊपर से नीचे तक, ऐसे गोल गोल झूमता हुआ सा, करेक्ट। झनझन करता हुआ नीचे तक गया, मेरे पाँव तक। फिर हम्म। वापस ऊपर आया और एकदम से बहुत तेज साउंड के साथ में वो निकल गया ऊपर, मतलब मेरे मुंह से बहुत तेज साउंड निकले। वाह। और उसके बाद में मेरा थोड़ा सा ये सिर भी ठंडा ठंडा हो गया, जो नाक है पूरी लेफ्ट साइड कहूंगी, अंदर से नाक से लेके पाँव तक ठंडी ठंडी हो गई बिल्कुल, और हम्म। काफी देर तक ठंडी रही, और राइट वाली थोड़ी गर्म रही। हम्म। ये था। और उसके बाद अच्छा फील हुआ, लाइट फील कोई हुआ। हैवी एनर्जी थी जो आपने उसको मतलब आप अपने घर में नमक का पोछा लगवाते रहिए। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। हर हर हफ्ते नहीं तो कम से कम हर दिन भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ये बहुत ही फ्रिक्वेंट हो गया है ये, मतलब ऐसे तो इसीलिए सारी बोल रही उम्र। हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये आपने बताया और मेरे को आपका मैसेज नहीं मिला है वंदना जी, आई जस्ट चेक्ड, नहीं नहीं है। और दूसरा ये कि आप अपने घर में डेली रात को अगर नमक के क्रिस्टल एक पैकेट ले आओ, एक बार के लिए, है ना, तो सॉल्ट क्रिस्टल्स हम्म, लाके आप उसको घर में अपने रात को डाल दिया करिए, सुबह आप खुद ही झाड़ू लगा दिया करिए। अच्छा, काम वाली करती है झाड़ू? आप कर लीजिए, मैं तो कर लूं, ठीक है। है ना, सुबह घर कम में से डाल- कम। हाँ, पूरे घर में डालिए, और ठीक। जहां आपको ज्यादा नेगेटिविटी लगती है वहां तो डाल के रखिए, और फिर उसको रात में डले रहने दीजिए, सुबह उसको हटाइए। बता दीजिएगा घर में सबको कि ये कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल को कोई गिर जाए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए भाई पैर के नीचे आएगा तो या तो बारीक करके हम्म डालिए या डाल दीजिए। हम्म। राइट। अच्छा, अब पोचे में एक तो मैं नमक डाल के करवाती हूँ पोचा, वाइट, ये जो और घर क्रिस्टल में बनता भी है नमक घर में भी जैसे होता है ना कि हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस, तो उसमें ये भी है कि भाई आप अपने घर की साफ सफाई करिए, डस्टिंग वस्टिंग करिए, फोटो फ्रेम्स को क्लीन अप करिए, और कोई भी पुरानी जो वो करती चीजें हैं रहती वो घर से निकाल दीजिए। लोहा लंगड़ अगर है, पुरानी चीजें हैं, उसको आप हूँ। अलग करिए। राइट। अच्छा, एक चीज और है, एक और एक्सपीरियंस है। हमारे कमरे का ना पंखा खराब हो गया था, पंखा नहीं चेंज करना था, एक ड्राइंग रूम का खराब हुआ था, उसमें दो पंखे लगे हैं, तो मैंने दो नए पंखे लगवाए, कि एक मैं बेटे के कमरे में जो पुराना 60 70 80 साल पुराना पंखा है जो पहले आया करते थे वो लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि इसको भी चेंज कर देते हैं, नया घर है तो पंखा भी। और ऐसे ही जब पंखा बुलाया तो ये आया कि दादा खरीदे पोता बरते वाली, मैं ऐसे ही पंखा उतरवाते हुए मुंह से यही निकला, कितने साल का पुराना है। लेकिन जब वो नया पंखा लगाया तो वो चला ही नहीं उस पर, और मुझे वापस वही पुराना वाला ही लगाना पड़ा, और नया दूसरी जगह पर लगाया तो वो चल गया। एक चीज ये। दूसरा ये है कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड के दादा दादी की भी फोटोज रखी हुई हैं, फोटो फ्रेम ऐसे ही रखे हैं, मैंने लगाए नहीं है कहीं पर। और हमारे सास ससुर के भी रखे हुए हैं। जबकि मैंने एक बार इंटेंट किया था कि मेरा घर दोबारा बन जाए तो मैं उनकी फोटो लगाऊंगी घर में, और नहीं लगाई अभी तक। जहां पे रीजन भी बीइंग आप कि एक तो ये कंस्ट्रक्शन जो है वो। जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे उनको, आप उनके लिए जगह बनाएं, और उनको आप उस रिस्पेक्ट हम्म देकर उसको स्थापित करें। कोई बात नहीं है, जहां पे भी आपके साथ है ना, उनकी एनर्जी बनी हुई है बस, तो आप रिस्पेक्ट दें। और कुछ नेगेटिविटी कहीं और से आई है, ये वहां की नहीं है, आई डोंट थिंक, बट हाँ, आपके ठीक। एंसेस्टर्स सब आपकी मदद ही करेंगे। मगर मैं यही हम्म कहूंगी कि अभी आप इतना करें, और वो जो आपको रिलीज हुआ वो अच्छा हुआ कि आपने रिलीज कर दिया और वो निकल गई एनर्जी बाहर। लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली हो रही है तो दैट मीन्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दैट मीन्स सेलेनाइट क्रिस्टल रखें, जैसे हाथ में ये सब चीजें ऐसे मैं पहन लेती हूँ, वैसे आपको भी आप होता है कई बार हम हस्त हस्त वाला, जैसे मैं ये पहनती हूँ, तो ये भी आप पहन सकते हैं। फातिमा का हैंड, वो भी है, राइट, अच्छा, तो वो मैंने आप कर तुलसी सकते हैं। माला पहनी हुई है वैसे। हाँ जी। मैंने एक तुलसी प्रोटेक्शन, माला पहनी हुई है। आप हमेशा एक प्रोटेक्शन रखें, जैसे क्या होता है प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अब ये फॉर दैट मैटर, जैसे अब ये चेन है मेरी, राइट, नॉर्मल चेन है, नॉर्मल पेंडेंट के साथ है, रूबी का है, और ये हमेशा रहता है। बट मैं ऐसा बोलूंगी कि आपको आपके जीवन में अगर बार बार ये सब चीजें हो रही हैं, दैट मीन्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, और अब वो शायद उनका बाहर चला गया है। हाँ।
तो ये मैं रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ, वो बाद में सुनेंगी। तो ये सभी के लिए बता रही हूँ। कई बार जब हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, तो हमें क्या करना है, अपने शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज ऐसी है जो आप हमेशा पहनते हो, उसको आप इंटेंशन डाल दो उस पे, कि ये मेरे साथ जो हमेशा रहती है, ये ही मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, इसमें प्रोटेक्शन की ऊर्जा है। तो कोई भी ऊर्जा इसको परेशान नहीं कर सकती, मुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं इस, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ये ऊर्जा, ये पेंडेंट और ये नेकलेस, ये मुझे मेरे पूरे अस्तित्व को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे सातों शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे मल्टी डायमेंशनल बींग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये आज मैंने इंटेंशन डाल दिया कि ये मेरा जो नेकलेस है, जो चेन है, ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, इसमें इतनी ऊर्जा है। और इसको महसूस भी करना है, ट्रस्ट करना है इस पे, कि ये मुझे अब हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे वो कोई भी चीज हो, डजेंट मैटर। आपके इंटेंशन वर्क करते हैं, आपका इंटेंशन कैसा है। और डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इवल आई वाले भी पेंडेंट लोग बोलते हैं, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं यही बोलूंगी कि हम जब इवल आई वाला डालते हैं, तो हम और इवल आई को और वो करते हैं, लोग और देखते हैं, नहीं, क्योंकि फिर लोगों की नजर पड़ती है, हमको नजर नहीं पड़वाना है, राइट। सो ये दो चीजें हैं। ये वंदना जी बाद में सुन लेंगी, आई बिलीव उन्होंने सुना होगा। तो आप कोई भी अपने नेकलेस, पेंडेंट, ब्रेसलेट, किसी में भी इंटेंशन डाल के, आप जो डेली पहनते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं, और वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके वंदना जी, आई थिंक आपने, मैंने बोल तो दिया है, आई होप आपने सुना हो। सुना आपने? हाँ ठीक है फिर, चलिए, ओके, थैंक यू। यस विजय लक्ष्मी जी। और इसके बाद कोई हैंड रेज मत करिएगा मास्टर्स, पहले हम ध्यान करेंगे उसके बाद। यस, हाँ बोलिए। वंदन। नमस्कार, आत्मंदिर। मुझे एक क्वेश्चन था। मेरा भाई का लड़की का कुछ किडनी का प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कैसा एनर्जी और कैसा हीलिंग कर सकते हैं उसका? 11 महीना का बेटी है। अच्छा, उनकी लड़की 11 महीने की है। हम्म। ओके ओके। देखिए, माँ बाप ध्यान कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं पहला काम, गुड हाँ विशेस। हाँ। आप जैसे होता है जो ध्यानी होता है, ध्यानी अपने हाथ को भी अगर किसी के ऊपर रखता है तो उससे भी ऊर्जा जाती है। डेली जब आप ध्यान हम्म करते हैं तो उसके पास बैठ के ध्यान करिए, ठीक है, ये आप कर हम्म सकते हैं। और किडनीज का प्रॉब्लम है तो मतलब केवल इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों से वो लेकर आई है कुछ, राइट, इसलिए है। हम्म मगर हम यही कोशिश कर सकते हैं कि भाई, हम जब उसको कोई खाना दें, कुछ भी खिलाए पिलाएं, तो उसको उस एनर्जी में डाल के, मतलब वो, कि ये खाना खा के वो स्वस्थ हो जाए, ये खाना खा के वो स्वस्थ हो चुकी है, उसकी किडनी सही काम कर रही है, पानी भी दें तो चार्ज करके दें, खाना भी दें तो चार्ज करके दें, तो दैट इज हाउ यू कैन डेफिनेटली हील। और वो 11 महीने की अगर बात सुनती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ही उसके साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं, मतलब जो भी ध्यान करे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ध्यान करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अभी भी वो उनके उसमें जैसे होता है ना, उनको हर चीज दिखती है, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो हमें नहीं पता, अभी वो नाजुक है, अभी पता भी नहीं है उनको कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, राइट। अच्छा। मगर किडनीज के लिए तो जैसे होता है, क्रिस्टल्स भी आप यूज कर सकते हैं। कई बार आपके जैसे कोई चीज साफ करनी है, तो आपका जो सैक्रल चक्र है वो मे बी उसका वीक होगा, इम्बैलेंस होगा अभी। बट आप, अभी बहुत छोटी है, मैं उसके लिए क्या बोलूं, लेकिन ये है कि माँ बाप ही हेल्प कर सकते हैं उसको, है ना। हम्म। मे बी ये लर्निंग हो उनके लिए कि भाई, इस समय उनको अपने जीवन में ध्यान लेके आना है, और ध्यान से सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे ठीक होता हो है ना कि सकता है। जब हमारे बच्चे, फॉर दैट मैटर चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे घर में अगर मेरे बच्चे ठीक नहीं है, खांसी सर्दी सबको होती है, नॉर्मल चीजें हैं, हो जाती है, स्कूल जाते हैं बच्चे, लेकिन बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, और जब हम ध्यान करते, ध्यान बढ़ा देते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है, तो कोई भी चीज बुरी नहीं रहती, फिर मतलब ठीक हो जाती है। हम्म। ठीक है। नहीं, हम करने से ना होता है कि हम बहुत दूर है, उनसे दूर है, इधर से हम लोग गुड एनर्जी विशेस, भेज सकते, ऑलवेज गुड विशेस तो आप सबको भेज सकते हैं ना। भेज सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो चलिए मास्टर्स, बिना अब समय गंवाए, सबसे पहले आपने पोजीशन ले लें, आलती पालती मार लें, पानी पी लें, चश्मे उतार लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें, और पूरा 1 घंटे का हम सब ध्यान करेंगे। सो पूरा ध्यान अब सांसों पे ले आएंगे। जहां कहीं पर भी दिन भर आप रहे हो, वहां से अपनी पावर अपने पास, अपनी एनर्जी अपने पास, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हर एक श्वास को
जो मैंने आज आपको क्लास ली है, बताया है, उसी तरह से अपनी हर एक श्वास को सुनहरी सांस के रूप में प्राणों के साथ जुड़ी हुई महसूस करते हुए ये सांसें आपके भीतर हर एक ऑर्गन में, हर एक शरीर के भाग में प्रवेश कर रही है। ये सांसें बहुत ताजी हैं, ताजगी से भरी हुई है, ऊर्जा से भरी हुई है। प्रकाश, प्रकाश केवल रोशनी का प्रकाश नहीं, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश, मेधा का प्रकाश। तो आप अपनी हर एक सांस के साथ उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, प्रेम, शांति, ऊर्जा को महसूस करें, शक्ति को महसूस करें और अपने भीतर लेकर जाएं। और जहां कहीं पे भी आपके शरीर में तकलीफ है, पेन है, या कोई सोच विचार, गहन सोच विचार चल रहा है, या कोई भी पुरानी बाधाएं हैं, वहां पर आप महसूस करें ये सारी सोच विचार आप अपने शरीर से बाहर ले जा रहे हैं। वो ट्रांसमिट हो रही है गोल्डन एनर्जीज में और कन्वर्ट होती जा रही है और हर तकलीफ रिलीज हो चुकी है, आप स्वस्थ हो चुके हैं। तो आपको ये महसूस करना है मास्टर्स। तो पूरी तरह अपनी पोजीशन, पाँव को क्रॉस करेंगे, जो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं पाँव को क्रॉस करें, आराम से बैठें। पाँव को थोड़ा दूर रखेंगे इस प्रकार, जैसे ऐसे, ना कि एक के ऊपर एक नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे, जिससे आपके पाँव दबे नहीं। जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर, सोफा पे या बिस्तर पे बैठे, पाँव को जमीन से टच होने दें और आंखों को बंद कर लें। हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे। अब पूरी तरह निश्चिंत होकर सांसों पर आ जाएं। हर एक सांस को महसूस करेंगे अंदर आते हुए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर का हर एक भाग पूरी तरह रिलैक्स Did you करें। know that there is a hidden message in the हम सब आन अपान से ध्यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी अगर इंसान यहाँ नया है तो याद रखें, हम सब अपने पाँव की अपने शरीर के 3 पोजीशंस लॉक करते हैं, पाँव को क्रॉस करते हैं, हाथों को क्लैस्प करते हैं और आंखों को बंद करते हैं और भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाते हैं। जो भी विचार आ रहे हो उन्हें आने दें। अपना ध्यान केवल आपको अपनी सांसों पे लगाना है। अपने सर से लेकर पांव तक शरीर का हर एक भाग उसे रिलैक्स करना है सांसों के साथ, कि आपका शरीर भी तकलीफ में होता है, असहनीय दर्द में होता है। आपके शरीर को भी रिलैक्सेशन चाहिए होता है। अपने हर एक सांस के साथ महसूस करें कि आप अपने शरीर के हर एक भाग को और उसमें व्याप्त कोशिकाओं को ताजगी, स्फूर्ति, शक्ति से भर रहे हैं सांसों के साथ। हम सब अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी और परम गुरु मंडलियों के सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का ध्यान शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़कर जो भी इनविजिबल बीइंग, प्राणी या धरती के जो भी प्राणीचर हैं, धरती के भीतर के जो भी प्राणीचर हैं, नागलोक के प्राणीचर,
हर एक प्राणी जो अपने आप को लिबरेट करना चाहते हैं, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, हम सब उनका आवाहन करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ बैठकर ध्यान करें। सभी मास्टर्स से निवेदन है, ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा जो हमारे भीतर आ रही है, सहस्त्रार से लेकर पांव तक, उसे अपने चारों तरफ महसूस करें, सुरक्षित करें अपने आप को। सफेद प्रकाश का ये सुरक्षा चक्र हम सबको चारों तरफ से सिक्योर कर रहा है। हम सब फिल्टर बनाएंगे, केवल सकारात्मक शक्तियां, दैवीय शक्तियां, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स की शक्तियां और हर उस हायर वाइब्रेशन अपॉर्चुनिटीज की शक्तियां हम तक पहुंच सकती हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति इस सुरक्षा चक्र को अभेद्य नहीं कर सकती या भेद नहीं सकती। ये सुरक्षा चक्र पूरी तरह अभेद्य है, लचीला है। अपने हर एक श्वास को अपने भीतर लाना है, अपने सर को, ब्रेन के हर हिस्से को रिलैक्स करने, सांसों के साथ अपने चेहरे को रिलैक्स करें। नासिका से सांस लेते हुए आपके जबड़ों को, जीभा को रिलैक्स करें। जो भी प्राणी जलचर, धरतीचर, पातालचर, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान के माध्यम से अपने आप को मुक्त करें, हमारे साथ बैठकर ध्यान करें। हम सब आपको आमंत्रित करते हैं, अपनी अपनी पोजीशन ले लें। अपने कंधों को, हाथों को, हथेलियों को सांसों के साथ जोड़ेंगे। जिनका जैसा भी शरीर हो, जहां जहां आप अपनी सांसों को भर सकते हैं, ये महसूस करें। गहरे ध्यान में बढ़ते हुए सारे विचारों को त्याग करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी हर एक सांस आपके गले में, गर्दन में और गर्दन की मांसपेशियों में प्रवेश कर रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और हर एक कशेरुकाएं यानी कि वर्टिब्रेस, आपके हर एक वर्टिब्रे में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं, जो आपको ताजगी, स्फूर्ति, शक्ति से भर रही है। अब हम अपनी सांसों को अपने हृदय और फेफड़ों में महसूस करें। हर एक सांस आपकी छाती के भागों में प्रवेश कर रहा है। पूरी तरह खुलकर सांस लें, फेफड़ों के साथ एक्सपैंड होने दें अपने लंग्स को, चौड़ा करें, सांसों को भरें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। फिर से उसी तरह छाती को एक्सपैंड करें सांसों के साथ। अपने हृदय के हर भाग में इन सांसों को महसूस करें।
हमारी हर एक सांस हमारे पेट के अब हर एक भाग में जा रही है। हर एक भाग सांसों से जुड़कर जागृत होते जा रहा है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। चाहे वो हमारा लिवर हो, पैंक्रियास हो, गॉल ब्लैडर हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, किडनीज हो, एड्रिनल्स हो, हर जगह ये सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, जो आपको ऊर्जा, ताजगी, शक्ति से भर रही है, आपके हर एक ऑर्गन को। हमारे पेट के हर एक हिस्से में, हमारे जननेंद्रियों में, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग, हर जगह ये सांसें नासिका से लेकर पेट तक पहुंच रही है। तो महसूस करिए। कॉन्शियसली जब हम अपने शरीर को सांस देते हैं, सांस पहुंचती है, हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, तभी हमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमारा सोच विचार नकारात्मक होने लगता है। ध्यान के माध्यम से ही हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सांसों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जब हम सोते हैं तब हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तब हम ये ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए बार बार अपना पूरा ध्यान सांसों पे ले आए, विचार शून्य होने की कोशिश करें, जो आप स्वतः ही हो जाएंगे जब आप ध्यान सांसों पे लगाएंगे। धड़ से नीचे का भाग, हमारे हिप्स, जांघें, घुटने, पिंडलियां, इनको भी सांसों के साथ जोड़ें और रिलैक्स करें। हर एक मांसपेशी, हड्डी, अस्थि मज्जाओं में सांसों को महसूस करिए। एक भी सांस खाली ना जाए। आपकी पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक, आपका शरीर का हर एक भाग सर से लेकर पांव तक पूरी तरह श्वास से भरा हो। ऐसा महसूस करें, ऊर्जा भरी हुई, और जो भी नकारात्मकता है वो आपके शरीर से निकलकर बाहर रिलीज हो जाए। उसका भी फिल्टर आप रिलीज कर दीजिए, बना दीजिए। अब हम सब मदर अर्थ के साथ जुड़कर उसके भीतर अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करते हुए सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। महसूस करें सर से लेकर पांव तक हमारी ऊर्जाएं अब हम सब मदर अर्थ के साथ जोड़ रहे हैं। उनकी चेतना के साथ जुड़कर आगे का ध्यान करेंगे।
हमारे साथ जो भी नागलोक के वासी जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, हमेशा आमंत्रित है ध्यान करने के लिए। ध्यान करते हुए सांसों के साथ जुड़ते हुए एक हो जाए सांसों के साथ। हम सब प्रण लें कि 41 दिन हम ध्यान रोजाना करेंगे, चाहे कोई भी तकलीफ आए, चाहे कोई चैलेंज आए, उसे पार करेंगे। आज 12 जनवरी से आने वाले 41 दिन सभी नागलोक वासियों को जो भी ध्यान करना चाहते हैं 41 दिन पूरा करें, ध्यान करें। अक्षत मास्टर को प्रणाम करते हुए उनको भी जोड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं। आप सबके साथ जुड़कर, हम सबके साथ जुड़कर इकट्ठा ध्यान करें और मुक्त हो।
गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करेंगे एस्ट्रल वर्ल्ड में। हमारे साथ एस्ट्रल वर्ल्ड का गोल्डन पिरामिड भी जुड़ गया है। हम सब के ऊपर ये गोल्डन पिरामिड आ चुका है और इसके भीतर, इसके नीचे बैठकर हम सब ध्यान कर रहे हैं। 4 गुना ऊर्जा हम सब तेजी से मिल रही है। हमारे साथ साथ जो भी प्राणी, जो भी जलचर, जो भी पातालचर, सभी प्राणियों को जो ध्यान करना चाहते हैं उन्हें ये ऊर्जा मिल रही है। ध्यान के माध्यम से, ध्यान के साथ अपने आप को मुक्त कर देते हैं। आज से पहले जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, हर एक गलती की क्षमा याचना करेंगे, दूसरों को माफ करेंगे। अगर आपसे गलती हुई है तो माफी मांगेंगे। तो सबको माफ करते हुए उनके लिए प्यार भेजते हुए और गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे।
जिसको भी पाँव के राइट हिप में दर्द हो रहा है, अपने सांसों को वहां ले जाए, रिलीज करें इस दर्द को। पाँव को सीधा करें। कोई भी ध्यान के बीच में अपनी आंखें नहीं खोलेगा। अपना पूरा ध्यान सांसों के साथ और गहरे होते जाए। हर एक श्वास और गहराई से लेगी। महसूस करें, जिनको भी पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव सीधे करके बैठे, टखनों के पास से क्रॉस करें और महसूस करें दर्द पाँव के तलवों से रिलीज हो रहा है।
धीरे धीरे अब हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। हमारे साथ जुड़े सभी प्राणी किसी भी लोक के हों, जो भी ध्यान कर रहे हैं, आप सब भी धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। मदर अर्थ का शुक्रिया करेंगे, पृथ्वी माँ का, नागलोक वासियों का, ब्रह्मांड का शुक्रिया करेंगे। ग्रैटिट्यूड सभी को, हर एक प्राणी को, हर एक ऊर्जा को। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, वैसे वैसे हमारे चेतन की ऊंचाइयों को छूते हैं। हमारे 72,000 नाड़ियां ध्यान के माध्यम से शुद्ध होती हैं। इनमें भरी हुई जो भी नकारात्मकता, नकारात्मक सोच, विचार, ये सब स्वस्थ होने लगते हैं। हमारी बीमारियां, तकलीफें रिलीज हो जाती हैं। हम ठीक हो जाते हैं और आगे की दिनचर्या स्वस्थ मन से कर पाते हैं।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब आप सब अपने शरीरों को महसूस करें। हर एक प्राणी का शुक्रिया जो आज यहाँ पर ध्यान करने के लिए मौजूद है। हम सब एक होकर ध्यान कर रहे थे। अपने समय, ऊर्जा, शक्ति और स्पेस को हमारे साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए शुक्रिया। हम सब धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हैं, एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं, अपने शरीर को महसूस करेंगे। सभी प्राणियों को शुक्रिया, धन्यवाद। अब धीरे धीरे ध्यान के अंतिम चरण में अपने शरीर को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा करें, सर को सीधा रखें, हाथ और पांव की ऊंचाई को महसूस करें। सभी प्राणियों का आज यहाँ आने के लिए शुक्रिया। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे मास्टर्स, धीरे धीरे। और धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद देंगे अपने इस ध्यान का, मास्टर्स का, सभी गुरुजनों का। और धीरे धीरे अपने आप को प्यार से हक करेंगे। शरीर के जिस भी जगह आपको दर्द था वहां पे अपना हाथ ले जाए, वहां पे रखें थोड़ी देर के लिए। तो अपनी आंखों को खोलें जब भी आप रेडी हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जो भी ध्यान में अभी भी बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं बाहर निकल सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो मास्टर्स, वी हैव 10 मिनट्स, तो हम ले सकते हैं। और अगर किसी का कोई शेयर नहीं करना है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक योर टाइम मास्टर्स। किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स। अगर कोई शेयर नहीं करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। सब अगर ध्यान की ऊर्जा में बैठे हैं तो ध्यान में बैठे रहें। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। और थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल नवीन जी का स्वाध्याय है, राइट नवीन जी? या यस मैम। सो कल स्वाध्याय है नवीन जी का, और उसके बाद
फिर ब्रेक है, मतलब नॉर्मल जो ध्यान है उस दिन संडे है पड़ेगा, तो सुनील जी का रहेगा सेशन। और उसके बाद मंडे को आई बिलीव मेरा है, या ट्यूसडे को है, समथिंग ऐसे कुछ है। सो मगर जैसे कि हम एक दिन स्वाध्याय करते हैं, फिर एक दिन नॉर्मल क्लास, और एक दिन दूसरा स्वाध्याय, फिर नॉर्मल क्लास, ऐसे करके। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो सेशन आज का हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी प्राणियों को। बहुत ऊर्जा महसूस हुई मुझे भी, और साथ में मिलकर सभी पिरामिड्स का धन्यवाद करें, गोल्डन पिरामिड का भी, गुरुजनों का, गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का। सो मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। हर दिन रोजाना हम ध्यान करते रहें, एक दूसरे को ध्यान सिखाते रहें, जागृत करें। सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लेकर आए, दूसरों को बदलने से पहले हम सब अपने अपने भीतर जो हमारा इनर वर्क है वो करें। हम स्वतः ही अपने आप को हील कर सकते हैं, इसको याद रखना है। और पास से जुड़ी हुई बातों से बार बार नहीं जुड़ना है। जो केमिकल हमारे अंदर बार बार रिलीज हो रहे हैं, बार बार जागृत हो जाते हैं, ध्यान रखना है कि अपने आप को हमें लिमिट करना है कि कहाँ तक हमारी सोच जा रही है, क्या हमारे लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, किसको हमको महत्व देना है। आगे बढ़ते रहना है। चलती का नाम जिंदगी है, इसलिए चलते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, सबको सिखाते रहें, बताते रहें, और जागृत रहें। जो एक बार जाग गया उसकी प्रगति बढ़ते रहती है, होती रहती है। तो धन्यवाद मास्टर्स, सभी का शुक्रिया। कल मिलते हैं। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध। थैंक यू सो मच।